गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही बनता है। सो टॉपिक है हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, या सोल्यूशन टॉपिक भी है एनसीईआरटी में लिखते हैं उसको। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका सबसे पहले रिजल्ट कंप्लीट कर दीजिएगा। रिजल्ट आपको लेक्चर 1, 2, 3 ये 3 लेक्चर रिजल्ट है। लेक्चर 4 मैंने कंप्लीट कर दिया है, 10 क्वेश्चन। और नेक्स्ट लेक्चर 5 यहाँ भी 10 क्वेश्चन करेंगे, और मैं स्लाइड प्रेजेंट करूँगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का, तो मैं एक स्लाइड प्रेजेंट करूँगा, आप स्टॉप करेंगे उसको, खुद से आप प्लानिंग करेंगे, गिवन लिखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। ये 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन का स्लाइड दिया था, और आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ड्राइंग करना है और गिवन लिखना होता है। तो ये फिगर हुआ, सोल्यूट है CuCl2 और वेट लिखा हुआ, मॉलिक्यूलर वेट है सोल्यूट का, और वाटर सॉल्वेंट है, वाटर का अमाउंट लिखा हुआ है, Kb लिखा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। कितना आसान, ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। CuCl2 इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट है, और आपको जानना है कि CuCl2 जब डिसोसिएट करेगा Cu++ Cl- और Cl-, और इस तरह इसका वाटर फैक्टर I = 3, 100% डिसोसिएट करेगा। नो, अब आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो डेल्टा TB आप जानते हैं, डेल्टा TB = Kb into I into मोलरिटी। सो डेल्टा TB = Kb into I और मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब हुआ वेट, 1000 मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम यूनिट। पुट कर लीजिए, एकदम आसान सा। डेल्टा TB Kb 0.52 मल्टीप्लाई बाय 3, 13.44 1000, ये है 134.4 इंटू 1000। इतना आसान है, ये कट जाएगा, 1/10 हो गया। और डेल्टा TB ये 6, 1.56/10। सो डेल्टा TB 0.156 केल्विन। चेक करेंगे, हाँ ये ऐसा ए कर लीजिएगा जो राउंड फिगर में करेंगे। सो डेल्टा TB 0.16 कर लेंगे, 56 हटाएंगे तो 0.16, आंसर ए हो गया। तो एकदम आसान सा, देखिए कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। आईटी के एडवांस क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन। तो मैं एक स्लाइड दूंगा, आप स्टॉप करके ऐसे ही प्लानिंग बनाएंगे, गिवन लिखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, और अच्छा है क्वेश्चन, बट आसानी नहीं है आपका। तो फ्रीजिंग पॉइंट 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ये लिखा हुआ है, और 5% ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए। सबसे पहले रीडिंग आप कर रहे हैं कि नहीं, आप देखिए। तो जैसे ये लिखा हुआ है 5%, ठीक है, और ये इसका रीडिंग आपको आना चाहिए शुगर, ठीक है, और लिखा हुआ सोल्यूशन, ठीक है, और इन वाटर। तो रीडिंग पहले करना सीखिए। इसका मतलब हुआ 5%, मैं पहले सिखा चुका हूँ वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका रीडिंग ऐसे हुआ कि 5 ग्राम शुगर
ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये हुआ, ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूट का वेट हुआ 5 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट चाहिए तो सॉल्वेंट 100 ग्राम नहीं, और सॉरी मिलीलीटर करना है, मिलीलीटर, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम हो गया मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, देखिए इसमें प्लानिंग ये करना है कि आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट। आप जानते हैं, देखिए ऐसा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी का मतलब वेट इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट और इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखिए ये शुगर सोल्यूशन लीजिएगा, ग्लूकोज सोल्यूशन लीजिएगा तो सबका परसेंटेज सेम है, परसेंटेज देखिए 5%, तो ये कांस्टेंट हुआ। देखिए ये टर्म कांस्टेंट है, ठीक है, डब्ल्यू कांस्टेंट है, के एफ भी कांस्टेंट है, दोनों का 5% है। 5% का मतलब सोल्यूशन भी बराबर ही है, 100 मिलीलीटर सोल्यूशन या सॉल्वेंट भी बराबर रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट है। ये 3 टर्म तो कांस्टेंट हो गए, क्योंकि स्ट्रेंथ इसका भी सेम है, सोल्यूट का वेट, सॉल्वेंट वेट और के एफ दोनों वाटर मीडियम है, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे टी एफ का मतलब होता है टी नॉट माइनस टी एस, ये प्रोपोर्शनल टू, आप लिख सकते हैं कि 1 बाई सिर्फ एक फैक्टर है, वो है मॉलिकुलर वेट। बाकी केस 1 केस 2 बना लेते हैं। फर्स्ट केस के लिए और शुगर 342 शुगर का और ग्लूकोज 180, ये सब चीज़ें हम लोग पहले पढ़े हुए हैं कि शुगर का मॉलिकुलर वेट 342, आप पढ़े हुए हैं 342, और ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट जो है 180। तो ये सब सारा रिजल्ट जानते हैं आप डाटा, बाकी आप प्लान कर लीजिए। केस 1 केस 2 तो मैं इधर नोट कर ले रहा हूँ। देखिए फर्स्ट केस में अगर हम लोग शुगर के लिए पढ़ेंगे टी नॉट, सो 273.15 271 इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कर लेंगे, एनी कांस्टेंट, और अगर मानिए कांस्टेंट है मॉलिकुलर वेट शुगर के लिए 342, इक्वेशन नंबर 1। सी क्या है, तो सी कांस्टेंट मान लीजिए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दूसरा ग्लूकोज के लिए बनाना है, सो यहाँ पे 273.15 और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यही तो निकालना है, इज इक्वल टू सी 180, डिवाइड कर लीजिए 2/1, यहाँ से हटा लीजिए 71 2.15, सो 2/1, सो 342 डिवाइड बाय 180, सॉल्व करिए। अंदाज से भी लगा सकते हैं, बट डाटा काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोज डाटा है, तो अंदाज तो नहीं लगेगा। सॉल्व करते हैं हम लोग। 342 डिवाइड बाय 180, मल्टीप्लाई बाय 2.15, 4.085, 4.085 है और टी एस।
सॉल्व करेंगे 169, ये इसके पास आएगा। सो 169 269.065 केल्विन। आंसर बी कर दीजिएगा। ये हो गया मेडिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी मेन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है। ऐसे ग्लाइकोल का तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। सो लिखा हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको जानना है, जो पढ़े हुए हैं। इसको ग्लाइकोल भी बोलते हैं या इथाइलिन ग्लाइकोल, आप जानते हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं आप। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 62 ग्राम पर मोल होता है। इतना ही अमाउंट इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया गया है। 250 ग्राम ऑफ वाटर, केएफ लिखा हुआ है। वाटर जो है ऐड करने पे वाटर कूल्ड अप टू द -10 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ तक वाटर ठंडा हो गया। तो एक नया क्वेश्चन बोला गया है कि अमाउंट ऑफ वाटर सेपरेटेड एज आइस, कितना आइस सेपरेट हुआ, कितना आइस उसमें वाटर में आइस बचा हुआ है अभी भी। देखिए तो इस क्वेश्चन में ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए ऑर्गेनिक है ना, इसके लिए वाटर फैक्टर 1 ही लेना है आपको। ये तो कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन होता नहीं है ग्लाइकोल का। सो देखिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना चाहिए। सो आप जानते हैं कि यहाँ पे फ्रीजिंग, ये फ्रीजिंग के लिए 4 फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के लिए आपको लिखना है T0 और -TS ऐसे लिखना है, और लिखना है KF इंटू नाउ वेट ऑफ सोल्यूट 1000 और डिवाइड बाई यहाँ मॉलिक्यूलर वेट, और ये है आप जानते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ग्राम में ये है। ये ध्यान रखना है कि ये वाटर सॉल्वेंट, ये है वाटर और सॉल्वेंट का वेट है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पता है हमें, ये भी पता है, केएफ पता है, वेट मॉलिक्यूलर वेट, वाटर कितना है, वाटर सॉल्वेंट कितना है वो निकालना है हम लोग को। और वाटर सॉल्वेंट जितना रहेगा, अब देखिए ये इनिशियल वाटर है और वाटर लिक्विड फॉर्म में, वाटर सॉल्वेंट का मतलब ये है लिक्विड, ये लिक्विड है। सो इसमें W निकालते हैं और वो लिक्विड वाटर है, और इसमें से जो इनिशियल डाटा लिखा हुआ था उसमें से वो घटा देंगे, जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो आइस के फॉर्म में रहेगा। तो प्लानिंग ये करना है कि सब कुछ दिया हुआ है पेपर में, तो आपको वाटर जो सॉल्वेंट है जो लिक्विड फेज में है वो निकाल देते हैं, और ये इनिशियल है 250 ग्राम वाटर, उसमें से लिक्विड है वो निकाल दीजिए, बाकी बच गया वो सॉलिड हो गया। स्टार्ट करिए, बताइए। वाटर का टेम्परेचर आप जानते हैं, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट T0 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टार्ट करिए, ये है 0 माइनस, ये है -10, KF 1.86, ये है 62, ये भी 62, 1000 कैपिटल W, सॉल्व कर लीजिएगा। 10 हुआ, यहाँ 10 कट जाएगा, 62 कट गया, तो वेट ऑफ वाटर 186 ग्राम लिक्विड वाटर। सो 186 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट वाटर वो यूज हो रहा है फ्रीजिंग करने में। बाकी जो 250 में से 180 घटा दीजिए, जो बच गया 250 है, 186 घटाइए उसमें से। सो वेट ऑफ आइस, सो इनिशियल वाटर लिखा हुआ 250 ग्राम माइनस लिक्विड वाटर है 186 ग्राम, हटाइए, तो यहाँ से 64 ग्राम।
इतना आइस, आइस सेपरेट करना है उसमें से, इतना आइस अभी भी है। ये हो गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था बट है आसानी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का और लिखा हुआ है 20 ग्राम नेफ्थोइक एसिड। आप फॉर्मूला लिखा हुआ है ऐसे, नेफ्थोइक एसिड आप फिगर अपने से बना सकते हैं। नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन होगा, ऐसे नेफ्थलीन रहेगा और किसी भी ग्रुप पे आप एक एसिड लगा देंगे और जब नेफ्थोइक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में डालेंगे, आपसे पूछा जा रहा है वांट ऑफ फैक्टर। ये तो मैं बिना क्वेश्चन बनाए भी बता सकता हूँ। वांट ऑफ फैक्टर 0.5, हाफ हो जाएगा। कोई भी एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, नेप्थोइक एसिड, जब आप बेंजीन सॉल्वेंट पे डालते हैं तो डाइमेराइज कर जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो आईटी का एडवांस का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डाइमेराइज कर जाता है, क्यों होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। वांट ऑफ फैक्टर हाफ हो जाएगा। तो आंसर तो पता चल रहा है कि आंसर ए है, बट अगर सॉल्व करना हो बनाते हैं हम लोग। के एफ लिखा हुआ है क्योंकि बेंजीन सॉल्वेंट है, के एफ अलग आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप सॉल्व कर लेंगे और जब आप कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर वेट तो ये आएगा 172 ही आता है ग्राम पर मोल। आप जोड़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। सो आप जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू आई मोलालिटी। सो डेल्टा टी एफ KF I of weight into 1000 by molecular weight into capital W, वो भी ग्राम है। सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ 2। नाउ डेल्टा डी एफ 1.72, वांट ऑफ फैक्टर I 20, 1000, 172 इंटू 50। सॉल्व कर लीजिए। ये 172 कैंसिल आउट हुआ, एक जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, 2 and 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया 0.5। तो था एडवांस का क्वेश्चन जो एकदम आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एडवांस का कर लीजिए। एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और मेन में भी ज़्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आईडी एडवांस का क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इजी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी क्लोरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट, इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए तो वेट लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट भी पेपर में दिया हुआ है आपका और 100 ग्राम वाटर सॉल्वेंट। केएफ लिखा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन चाहिए। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, डिसोसिएट करेगा और आप जानते हैं इसके डिसोसिएशन के बारे में आप पढ़े हुए कि K4 K3 है और यहाँ पे Fe और ये CN6। जैसे ये डिसोसिएट करेगा ऐसे तो K3 तो K प्लस और यहाँ पे Fe और ये बन जाएगा CN6 3 माइनस। तो इस तरह इसका वाटर फैक्टर जो हो गया आई का वैल्यू जो हो गया वो 4 हो गया, वाटर फैक्टर 4। नेक्स्ट आप जानते हैं कि इसके लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बनाया जाता है तो T0 माइनस TS फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, और यहाँ पे बनाएंगे हम लोग KF इंटू वाटर फैक्टर वेट 1000 बाई मोलिकुलर वेट इंटू कैपिटल W। हो गया, सॉल्व कर लीजिए और अंदाज से लग जाएगा आंसर। अंदाज से बना सकते हैं। ये तो 0
माइनस टी एस, ये तो निकालना है। यहाँ देखेंगे 1.86 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू वेट, वेट है 0.1 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट 329 इंटू 100। सो 1000 तो कट जाएगा ये, सो ये कट गया 1000 और 1000, बच गया यहाँ पे टी एस। सो माइनस करेंगे 186 इंटू 4 डिवाइड बाय 329 और इंटू 10 पे पावर -2 डिग्री सेंटीग्रेड, अंदाज लगाइए। सो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो देख लेंगे, यहाँ -2 आ रहा है और आंसर तो अंदाज से लगाइए। यहाँ पे यहाँ 2 हुआ और ये 16, तो ये 2 हो गया, 2 इससे कट करेंगे ना तो ये 2 टाइम 2, 2 के पास कौन सा आंसर ए आ रहा है मेरा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर ए आएगा -2.3 10 पे पावर -2 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन। सो ये नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है। यूरिया सोल्यूशन है आपका और ये वाटर है, क्योंकि ये डाटा लिखा हुआ के बी के एफ, ये तो वाटर का ही डाटा होता है। इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है और आपको फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए। चलिए देखते हैं। बॉइलिंग आप बॉइलिंग के लिए करेंगे टी एस माइनस टी नॉट के बी इंटू मोलालिटी, ऐसे यूज कर लीजिए। मोलालिटी तो कांस्टेंट ही रहे, एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। सो टी एस बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ 100.18 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड 0.52 इंटू मोलालिटी। सो 0.18 इज इक्वल टू 0.52 इंटू मोलालिटी। ये बॉइलिंग के लिए है और इसको इक्वेशन नंबर 1 आप बना लेंगे। ऐसे इक्वेशन फ्रीजिंग के लिए कर लीजिए, फॉर फ्रीजिंग। आप जानते हैं फ्रीजिंग के लिए ये टी नॉट माइनस टी एस होता है और यहाँ के एफ इंटू मोलालिटी। टी नॉट हो गया 0 माइनस टी एस, के एफ हो गया 1.86 इंटू मोलालिटी। सो आप लिख सकते हैं टी एस माइनस 1.86 इंटू मोलालिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे आप। दोनों एक ही सोल्यूशन है तो मोलालिटी तो सेम रहेगा। अब आप 2/1 कर लें। सो टी एस 0.18 माइनस 1.86 by 0.52 minus 1.86 18 by 52। 3 टाइम कट गया तो यस आंसर डी आएगा। सो आंसर आता है तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंदाज से भी लगाएंगे। तो ये 18, ये मल्टीप्लाई बाय 3, बट 3 से थोड़ा सा कम रहेगा और यहाँ अगर 3 है तो ये 0.6 ये हो गया। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन। आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ 2019 में।
सो 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन डेल्टा टी बी लिखा हुआ है, 2 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन डेल्टा टी एफ लिखा हुआ है, के बी के एफ में रिलेशन चाहिए। देखिए बॉइलिंग डेल्टा टी बी के बी इंटू मोलरिटी। डेल्टा टी बी लिखा हुआ 2 के बी और मोलरिटी यहाँ लिखा हुआ 1, तो के बी का वैल्यू तो आ गया 2, यहाँ से के बी आ गया। बहुत छोटा क्वेश्चन, कितना आसान है, 1 लाइन तो क्वेश्चन है। ऐसे फ्रिजिंग के लिए कर लीजिए। डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलरिटी। वांट ऑफ फैक्टर तो होगा नहीं, ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज का तो आई 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और के एफ और यहाँ पे मोलरिटी 2 गिवन है, तो के एफ का वैल्यू हो गया 1। डिवाइड कर लीजिए। सो के बी इज इक्वल टू 2 के एफ, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट आईटी मेन का एक और करिए क्वेश्चन। तो आईटी मेन में एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मेडिकल में भी बहुत क्वेश्चन है। इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्टिंग में जब लेक्चर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे बहुत पहले, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग पॉइंट लेक्चर 1, उसी में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हम लोग। बहुत सारा मेडिकल क्वेश्चन था, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, पहले पढ़ा हुआ हम लोग का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आंसर का प्रेजेंटेशन भी अलग है। तो यहाँ लिखा हुआ प्योर मिल्क, फ्रीजिंग पॉइंट है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, डाइल्यूटेड मिल्क, इसमें पानी डाल दिया गया, फ्रीजिंग पॉइंट है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डाइल्यूटेड मिल्क के अंदर कप, सो डाइल्यूटेड मिल्क के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, और वो आंसर है कप के फॉर्म में, 2 कप वाटर इन 3 कप प्योर मिल्क, या फिर 1 कप वाटर इन 3 कप प्योर मिल्क, कप्स के फॉर्म में लिखा हुआ। अलग क्वेश्चन भी अलग है। फ्रीजिंग पॉइंट है, सो प्लानिंग करते हैं, प्योर मिल्क, डाइल्यूटेड मिल्क, और इस डाइल्यूटेड मिल्क में कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है, और वो भी वेट नहीं निकालना है, कितना कप वाटर कितना कप प्योर मिल्क। चलिए पहले फॉर्मूला बनाते हैं फॉर फ्रीजिंग के लिए। टी नॉट माइनस टी एस, के एफ वेट 1000 molecular weight into weight of solvent, ऐसे। चलिए ये फॉर्मूला एक बार लगाते हैं, 2 केस हमें बनाना पड़ेगा। एक केस बनाना है फॉर प्योर मिल्क, प्योर मिल्क के देखिए, प्योर मिल्क, अगर प्योर मिल्क है उसमें भी तो वाटर होता है। आपको सोचना है कि इस प्योर मिल्क के अंदर वाटर है प्लस मिल्क पाउडर, लैक्टोजन है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्गेनिक में उतना नहीं जाना है, लैक्टोजन, लैक्टिक एसिड, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए इसके अंदर भी आप जानते हैं कि प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क भी क्या चीज़ होता है, तो प्योर मिल्क में आपको जानना है कि वो वाटर होता है, सॉल्वेंट होता है, और प्लस प्रोटीन पाउडर आता है आपको। या आप बोलेंगे कि लैक्टोजन पाउडर आता है और प्लस साथ में इसके अंदर सोल्यूट रहेगा, तो इस पे हमें नहीं जानना, इसको छोड़ दीजिए। अब
आप जानते हैं कि प्योर मिल्क भी लिखेंगे तो ये T0 लिखेंगे और माइनस यहाँ पे लिखेंगे -0.5 और यहाँ पे KF छोड़ देंगे, KF ऐसे छोड़ दीजिए। ये छोड़िए ना, ये सोल्यूट का है, ये सोल्यूट का, आपके पास सोल्यूट पता ही नहीं है, प्रोटीन है, ऐसा होता है लैक्टोजेन पाउडर, लैक्टिक एसिड, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये छोड़ दीजिए। और इसमें कितना वाटर है प्योर मिल्क के अंदर, कितना वाटर है प्योर मिल्क, ये है क्वेश्चन नंबर 1। W1 कर लीजिए, W1 कर लीजिए यहाँ पे, ये है प्योर मिल्क के लिए। अब डाइल्यूटेड मिल्क के लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। फॉर डाइल्यूटेड मिल्क, देखिए यहाँ पे 0 -0.2 इज इक्वल टू KF, ये तो कांस्टेंट है, वेट बाय मोलिकुलर वेट, सोल्यूट तो कांस्टेंट है। आपने वाटर ऐड किया है, एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया, तो एक्स्ट्रा वाटर में W2 कर लेंगे, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि मिल्क में आप वाटर ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये तो फिक्स है। इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए इसको। अब आपको क्या करना है कि 1/2 डिवाइड कर दीजिए। जब 1/2 आप डिवाइड करेंगे तो 1, ये है 5 बाई यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी सब चीज़ कट जाएगा और कटने के बाद 1 में ये है W1 और W2। इसका मीनिंग समझेंगे, ये आप लिख सकते हैं W1 बाई W2 इज इक्वल टू 2/5, ऐसे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे W1 का मतलब वेट ऑफ वाटर इन प्योर मिल्क, ऐसे लिख सकते हैं। और W2 का मतलब वेट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट मिल्क, जो पानी मिलाया आपने तब। तो ये रेशियो देख रहे हैं, ये रेशियो है 2:5। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 5 का मतलब 2 + 3, यहाँ से आपको आप समझ में आ जाएगा, यहाँ इससे मतलब आपको समझ में आएगा। इससे आपको ये बोल सकते हैं कि ये वेट ऑफ वाटर इन प्योर मिल्क में वाटर का अमाउंट 2 यूनिट था, तो डाइल्यूटेड मिल्क में 2 + 3 मतलब एक्स्ट्रा वाटर कितना आपने ऐड कर दिया, ऐड किया आपने 3 यूनिट, क्योंकि डाइल्यूट मिल्क में वेट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट मिल्क 5 हो गया, तो 5 का मतलब 2 + 3, 2 तो पहले से था, 2 तो प्योर वाले का था, उसमें आपने 3 और ऐड कर दिया, तो इसका मतलब आप बोलेंगे 2 कप वाटर, 2 कप्स प्योर मिल्क, और इसका जो मतलब है डाइल्यूटेड का मतलब हुआ डाइल्यूटेड, ये जो आप 5 देख रहे हैं इसका मतलब 3 कप्स, ये जो एक्स्ट्रा 3 कप्स वाटर इन 2 कप्स प्योर मिल्क। तो ये समझना आपको कि ये जो इनिशियल डाटा है प्योर मिल्क, उसमें कितना वाटर था, फाइनल डाटा है डाइल्यूटेड मिल्क, इसमें कितना वाटर है। जब रेशियो निकालेंगे तो अंदाज लग जाएगा। 2/5 का मतलब 2, 5 का मतलब 2 + 3 मतलब 3 यूनिट एक्स्ट्रा आपने ऐड कर दिया। कोई ऐसा देखिए 3 कप वाटर आंसर सी। ये डिफरेंट क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट IT एडवांस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन IT एडवांस का क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चन पैटर्न प्रेजेंट किया था और उसका ड्राइंग मैंने यहाँ बना दिया।
कि 0.01 मोलल सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है, वाटर में ऐड करना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन अलग है, द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो मैं बताऊंगा। आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज किया गया है। सॉरी, मैं डिस्कस करता हूँ। चलिए, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वाटर फैक्टर आएगा इसमें। तो प्लान करते हैं फॉर फ्रीजिंग, फॉर्मूला बनाइए पहले फॉर फ्रीजिंग। सो डेल्टा टी एफ, सो के एफ इंटू मोलरिटी और वाटर फैक्टर कर लीजिएगा। डेल्टा टी एफ आप जानते हैं टी नॉट और माइनस टी एस होता है। के एफ आई मोलरिटी सॉल्व करते हैं। 0 माइनस 0.0558 इज इक्वल टू के एफ हो गया के एफ 1.86। आई नहीं पता हम लोग को, आई ही तो निकालना है, उसी से फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। मोलालिटी 0.01, ठीक। सॉल्व करेंगे आप, ये 100 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आपका 5.58 1.86 इंटू आई। सॉल्व करिएगा तो वाटर फैक्टर तो हमेशा आप यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, 3 नियरली 3 आएगा, 5.58, सो 5.58 डिवाइड बाय 1.86, कैसे एग्जैक्टली 3 आ रहा है, तो वाटर फैक्टर 3। इसका मतलब हुआ 3 आयंस इन कॉम्प्लेक्स। तो ये तो पता चला कि 3 आयंस इन कॉम्प्लेक्स, आयंस जो होगा 3 आयंस सेपरेट करने पे कोबाल्ट 3। कॉम्प्लेक्स किसका है, तो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट 3 का। लिगेंड कौन कौन यूज कर रहे हैं, क्लोराइड और कौन सा, अमोनिया। डिजाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजाइन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो ये जो आपका डाटा है, इंफॉर्मेशन है, इसे वाटर फैक्टर मिल गया। वाटर फैक्टर का मतलब 3 आयंस हुआ। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स डिजाइन करके देखते हैं। अब अगर आपको चार्ज बैलेंस करेंगे तो श्योर कोबाल्ट जो हो गया वो +3, और चार्ज बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे क्लोराइड 3 होना चाहिए, और बाकी अमोनिया, बाकी रेस्ट अमोनिया। कोबाल्ट का जो भी कॉम्प्लेक्स आप पढ़ेंगे, जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे, तो इसका कोबाल्ट का जितना भी कॉम्प्लेक्स आता है नियरली या जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब 6 लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स। और आपको सोचना है कि इसका ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसका वाटर फैक्टर 3 होना चाहिए। तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ आयंस, इससे आपको सोच करके मैंने कॉम्प्लेक्स का डिजाइन किया कि जरूर कॉम्प्लेक्स जो होना चाहिए श्योर ऐसा होना चाहिए। कोबाल्ट, यहाँ अमोनिया होना चाहिए, यहाँ पे 5, और 1 क्लोरीन रहना चाहिए, और बाहर में क्लोरीन 2 होना चाहिए। ऐसा क्यों, तो इसलिए कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देखिएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 + 1 6, ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर +3, और आयंस, लोग बोलते हैं आयंस कितना, आयंस चेक करिए तो कितने आयंस, तो आयंस आप चेक कर ले सकते हैं। कोबाल्ट NH3 होल 5 Cl, इसके ऊपर ++ कर देंगे, और यहाँ ब्रेक करेंगे तो यहाँ ब्रेक करेंगे Cl-, देखिए 1 2 3 आयंस हो गए, वाटर फैक्टर भी 3 हो गया। तो इस तरह आप कॉम्प्लेक्स का डिजाइनिंग करना होता है कि वाटर फैक्टर 1 2 3,
ऑक्सीडेशन नंबर +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो 5 + 1 6। और अब देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट, ये दोनों के बीच का जो भी पार्ट है वो बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आप बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने क्लोराइड, इस ब्रैकेट के अंदर क्लोराइड ओनली 1। ये है आंसर। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये सोल्यूशन है और सोल्यूशन के बाद कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये सेक्शन कॉम्प्लेक्स है, फिगर डिजाइन करना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो ये है क्लोराइड आयन एंड कॉम्प्लेक्स स्फीयर ओनली 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मेडिकल में भी आते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पीएमटी क्वेश्चन। मेडिकल क्वेश्चन नहीं है, पीएमटी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है इसमें भी। तो मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था, और एक कॉम्प्लेक्स है जिसका 0.002 मोलल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है, इसको डिजोल्व करना है वाटर में, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है, केएफ दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूस इन वाटर, और वांट ऑफ फैक्टर चाहिए। जो निकालना है वो वांट ऑफ फैक्टर, कि अगर 1 मोल इसको डिजोल्व करेंगे तो कितना मोल आयन प्रोड्यूस करेगा। ऐसे तो डायरेक्ट देख के पता चल रहा है 2 होगा। सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं 2 आ रहा है कि नहीं। बताइए 4 फ्रीजिंग, T0 minus TS, KF I मोलरिटी, 0 minus TS, TS जो हो गया माइनस 0.00732, 1.86, वांट ऑफ फैक्टर, मोलरिटी 0.002। ये सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.00732 I 1.86 0.002। सॉल्व करेंगे, 7.32 इज इक्वल टू I 1.86 मल्टीप्लाई बाय 2, हटा दीजिए। सो 7.32 I 3.72, 7.32 और 3.72, तो 2 तो आ रहा है आपका, एक 2 रहेगा। 7.32 सॉल्व कर लीजिए, थ्री 1.96 आ रहा है, 1.96 बट वेरी क्लोज टू द 2, तो आंसर 2 है। तो 20 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास। सो अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो मैंने वीडियो शुरू किया था, ये सेकंड जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हुआ 9 बजे से शुरू किया था और 11 बज गए। तो 10 क्वेश्चन जो मुझे बनाना होता है, सॉल्व करने में 2 घंटे लगा। वीडियो बनेगा जबकि 1 घंटे से छोटा वीडियो रहेगा। तो कई स्टूडेंट बोलते हैं, मैसेज करते हैं ना कि थोड़ा फास्ट, तो थोड़ा फास्ट है तो थोड़ा लिख के देखिए, आप ज़रा नोट करके देख लीजिएगा। आप जो वीडियो है ना, क्वेश्चन और सॉल्यूशन नोट करके देखिएगा, आपको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना मुझे रिकॉर्ड करने में लगता है। तो जो नोट नहीं करते हैं लोग, ठीक है, पढ़ते नहीं हैं, बोलेंगे खूब थोड़ा फास्ट, ठीक है, तो जरा आप नोट करिएगा, आप अपने से बनाइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 2 घंटे लगेगा जितना कि मुझे यहाँ पढ़ाने में लगता है।
ठीक है, वीडियो बनेगा छोटा, 1 घंटे से भी छोटा होगा, मुझे पता है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगा तो छोटा रहेगा वीडियो, बट रिकॉर्ड करने में 2 घंटे लगेगा, अभी 2 घंटे लगेगा इसको अपलोड करने में। ठीक है, तो जो लोग सोचते हैं कि थोड़ा फास्ट, तो कभी पढ़ के तो देखिए, कभी नोट करके तो देखिए। जो एक वीडियो लेक्चर है उसको हैंड रिटन अपने राइटिंग में नोट करके तो देखिए तो आप कितना फास्ट है, समझ में आ जाएगा। 2 घंटे लग जाएगा आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्लास 10 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। 30 क्वेश्चन करना था हम लोग को, आया है 50 क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, बट आधा आप ही तो बनाइएगा, आधा मैं कर दूंगा, आधा आप बनाइएगा आपका। नेक्स्ट क्लास।